सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस, दिस इज प्राची। आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाली है क्योंकि जिस ड्रामे का वेट आप सब लोगों को बहुत टाइम से था ना, फाइनली वो आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रही हूँ किम यू जंग के नए ड्रामा यानी कि डियर एक्स की। और किम को तो हम सब ने माय जीवन में देखा ही है और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था, और फिर उसी उम्मीद के साथ में ये ड्रामा भी ज़रूर खास होने वाला है। ड्रामा में क्राइम और थ्रिलर तो भाई कूट कूट के भरा है, रोमांस भी काफी भरपूर होने वाला है, स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग मजेदार सस्पेंस से भरी होने वाली है। तो जानने के लिए इस ड्रामा को एंड तक जरूर देखिएगा। सो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड ये चीज अपने बचपन के बारे में बता रही होती है कि उसकी माँ अक्सर उसे दारू पीकर मारा करती थी और भाई इसीलिए वो उनसे बचने के लिए बाथरूम में भाग जाया करती थी। जबकि ये सब कुछ उसके फादर सोन ग्यून के सामने ही होता था, लेकिन उन्होंने कभी भी ये जिन को बचाने की कोशिश ही नहीं की थी। और फिर एक दिन सोन ग्यून उसकी माँ को नींद में ही उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। पास में खड़ी हुई ये जिन भी सब कुछ देख रही होती है। फादर उससे कहते हैं कि उसकी माँ साइक होती है और इसलिए अगर कोई भी उसे पूछे तो उसे यही बोलना है कि उनका पैर स्लिप हो गया था जिस वजह से वो गिर गई। साथ ही बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ लेकर आऊंगा। वेल तो ये जिन अपनी माँ को आकर देखती है जो कि अभी भी जिंदा थी, लेकिन वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। वेल तो सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। ये जिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस एक्ट्रेस बन चुकी होती है, लेकिन वही लोग स्टिल अक्सर उसके बारे में कहते हैं कि वो अपने काम को अच्छे से निकलवाने के लिए बहुत सारे आदमियों के करीब आ चुकी है। जबकि भाई ये जिन ने तो कभी भी मर्डर नहीं किया है और फिर भी उसके ऊपर दो मर्डर के इल्जाम लगे हुए हैं और लोग उसे भी साइको ही कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है, पास्ट में दिखाया जाता है। ये जिन को स्कूल में हम देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर सभी बच्चे क्लास टीचर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि उसी टाइम पर उस टीचर को अचानक से स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था और ये बात सब में फैल गई थी। ये जिन भी फिर टीचर के पास आकर कह रही होती है कि मैं एक गरीब घर से हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको खुश करने की कोशिश की है। वेल तो उसके बाद क्लास में युनजुन और सेयोंग को डिबेट क्लब की तैयारी करने के लिए कहा जाता है, लेकिन युनजुन यहाँ पर अपनी तरफ से ये जिन को ये करने के लिए बोल देता है। सेयोंग भी डिबेट टीम से कह रही होती है कि वो स्क्रिप्ट रेडी कर देगी, लेकिन फिर ये जिन उससे कहती है कि वो एक टीम है और इसलिए उन्हें मिलकर ये स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये सुनते ही सेयोंग तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। युनजुन फिर ये जिन के घर आकर उसे देखने लग जाता है और वहीं पर सो जाता है। वो अपने सपने में एक पास सीन को देखकर अचानक से उसकी आंख भी खुल जाती है जो कि ये जिन की गोद में लेटा हुआ होता है। वेल ये जिन को फिर उसके नोट्स में एक लेटर मिलता है और युनजुन सेयोंग से बात कर रहा होता है, जहाँ पर सेयोंग उसे डेविड क्लब में वापस आने के लिए कहती है, लेकिन वो तो मना कर देता है। और फिर ये जिन के हाथ में लेटर देखता है जो कि उसे भी नहीं पता था कि आखिरकार वो आया कहाँ से। वेल तो देखने से वो तो लव लेटर ही लग रहा था और ये जिन फिर उसका रिप्लाई देने के लिए कहती है क्योंकि भाई वो भी समझ गई थी कि ये सेयोंग की तरफ से ही है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे ये जिन को अपनी टीचर से पता चलता है कि उसे डिबेट क्लब से निकाल दिया गया है क्योंकि पूरे स्कूल में रूमर्स फैल गए हैं कि वो अनाथ है। ये जिन फिर अपनी क्लास में बैठ जाती है कि तभी सेयोंग आकर उस पर तरस खाने लग जाती है। तो ये जिन उसे लेटर देती है, बोलती है कि युनजुन का रिप्लाई है और उसमें लिखा था कि सेयोंग बहुत ही ज्यादा बुरी लड़की है और उसे इसलिए कोई भी पसंद नहीं करता। बस तो फिर उसके बाद सेयोंग को पता लगता है कि उन्हें डिबेट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, किसी ने जरूर हमारे खिलाफ उन्हें टिप दी होगी। ये सब सुनते ही सेयोंग तो और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। और यहाँ पर ये जिन स्टोरी के दूसरे मेल लीड यानी कि जेहो को मैसेज करके पूछ रही होती है कि आखिरकार वो कहाँ पर है। जेहो उसे बताता है कि वो एक बच्चे की मदर से पैसे लेने के लिए आया हुआ है। वेल तो फिर ये चीन जैसे ही बाथरूम से बाहर आती ना, तो सेयोंग उसके ऊपर पानी फेंक कर कहने लग जाती है कि वो उसके रास्ते में ना आए वरना अच्छा नहीं होगा। ये जिन भी भीगी हुई फिर क्लास में आती है और युनजुन उसे फिर यहाँ पर कपड़े दे रहा होता है, साथ देख लेने के लिए जाने लग जाता है, जहाँ रास्ते में उसे जेहो मिलता है। जहाँ बिकॉज ये पता लगता है कि जेहो और ये जिन यहाँ तो 1 महीने पहले ही मिले थे और जहाँ पर ये जिन ने ही जेहो को चोरी करते हुए देख लिया था, किसी को ना बताने के बदले में उसकी हेल्प करने के लिए भी कहा था। वेल तो अब दोनों ही मिलकर बच्चों से पैसे मांगने लग जाते हैं। जेहो फिर क्लास में अपने फोन में ये जिन की चैट देख रहा होता है कि उसी टाइम पर उसका दोस्त उसकी डायरी देखने लग जाता है। ये देखकर जेहो तो भागने लग गया था और उसमें उसका फोन भी गिर गया था, जिसे फिर सेयोन उठाकर उनकी चैट्स पढ़ लेती है, जहाँ पर उसे पता लग जाता है कि जेहो बच्चों से पैसे लेता है।
नेक्स्ट डे फिर ये जिन को अपनी दोस्त से जियो के बारे में पता लगता है कि वो उससे मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर जियो उसे बता देता है कि उसने किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। तो ये जिन तो सीधा ही उसे हक कर लेती है, लेकिन जियो उसे दूर रहने के लिए बोल देता है क्योंकि उसे दर्द जो हो रहा था। जहाँ पर दोस्तों में ये पता लगता है कि जियो के पिता अक्सर उसे मारा करते हैं। सियोंग भी फिर उन दोनों को साथ में देख लेती है और यहाँ पर युनजुन उन तीनों को छत से ही देख रहा होता है। वेल तो उसके बाद सियो ये जिन से आके बोलते कि वो जानती है कि जेओ उसी के साथ में काम करता है। उसी टाइम पर युनजुन भी आकर सियो से बोल देता है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा लाइक करता है और ये जिन से दूर रहने के लिए भी उसे बोल देता है, क्योंकि भाई वो ये नहीं चाहता था कि वो ये जिन जैसी बुरी बन जाए, जिसके लिए सियोंग भी मान जाती है। फिर तो फिर नेक्स्ट डे ये जिन सियोंग को फंसाने के लिए जेहो और युनजुन के साथ में मिलकर प्लान कर रही होती है और सियोंग को चोरी के इल्जाम में फंसा देती है, जहाँ पर सारे के सारे सबूत उसके खिलाफ में होते हैं कि वो गेम पीरियड में क्लास में आई थी, उसने पैसे लिए, जो पैसे उसे लॉकर में ही मिल जाते हैं। सियोंग फिर ये जिन को फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन सारे के सारे एविडेंस उसके खिलाफ होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल के बाहर फिर ये जिन सियोंग को एक और यहाँ पर गिफ्ट देती है, ये बता कर कि भाई उसकी टीचर का अफेयर ना उसके फादर के साथ में चल रहा है, और फिर वो बताती है कि मैंने सबसे पहले अपनी माँ से छुटकारा पाया और वो मेरी पहली डियर एक्स थी। साथ ही फिर उसे हक करके थैंक यू भी कहती है। वेल तो उसके बाद ये जिन अपनी माँ के मेमोरियल प्लेस पर जाकर उनसे बात करने लग जाती है कि तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसकी माँ की डेथ हो गई थी, उसके बाद सोंग युन उसे एक बहुत ही ज्यादा अमीर औरत यानी हांग के घर पर लेकर आया था, ये बोलकर कि अब वही उसकी माँ है, क्योंकि हांग के पति की डेथ हाल ही में हुई थी और वहाँ वो हांग के बेटे यानी युनजुन से मिलती है। सुनयुंग भी फिर यहाँ हांग से बात कर रहा होता है, जो कि भाई जल्द ही ये जिन को अनाथ आश्रम में भेजना चाहती थी और वो उससे ये जिन से ठीक से पेश आने के लिए भी बोल रहा होता है कि वो उसकी बेटी है, क्योंकि वो जानता था कि ये जिन अपनी माँ की तरह ही साइको है। कल तो सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में दिखाया जाता है सोन यू ये जिन से मिलने के लिए स्कूल पहुंचा हुआ होता है। ये जिन उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन उससे पहले ही युनजुन पैसों का लालच देकर सोंग यू को वहाँ से ले जाता है और युनजुन सोंग यू को बहुत सारे पैसे देते हुए कह रहा होता है कि अब वो कभी भी ये जिन के पास में ना आए, तो सुयू भी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है, लालची इंसान। कल तो जाते जाते ये जिन से भी बोलकर जा रहा होता है कि वो उससे बाद में जरूर मिलेगा, जिसके बाद ही मेरी जो कि एक एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ है, ये जिन को देखकर फटाक से उसे एक एक्ट्रेस बनने का ऑफर देने लग जाती है, लेकिन ये जिन उसे ठुकरा कर वहाँ से चली जाती है और जियो भी यहाँ पर घर पहुंचकर अपने फादर को अपने छोटे भाई को मारते हुए देख लेता है, जिसके हाथ में चाकू था। वो उसे रोकता है, जहाँ पर गलती से चाकू उसके फादर को लग जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद वो अपने छोटे भाई को अपनी आंटी के पास लेकर जाता है और ये जिनको कॉल करके सब कुछ बता रहा होता है कि आखिरकार उसने क्या क्या किया है, और साथ ही ये भी कि वो सरेंडर करने के लिए जा रहा है। और फिर धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, ये जिनका अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाता है। युनजुन तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं जेहो को बस 3 साल की सजा मिलती है, क्योंकि सभी को पता लग गया था कि उसके फादर अपने बच्चों को मारा करते थे। वेल तो वहीं सोन युन गैम्बलिंग में अपने सारे पैसे हार कर ये जिन के स्कूल में आ जाता है, जहाँ पर बाहर लगे बोर्ड से उसे मालूम चलता है कि युनजुन और ये जिन का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। और यहाँ पर युनजुन अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने ग्रैंडफादर से पैसे मांगने के लिए जाता है और साथ ही उन्हें ये भी प्रॉमिस करता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करके सारे के सारे इनके पैसे चुका देगा। बल तो फिर उसके बाद युनजुन ये जिन को लाकर पैसे दे देता है, ये कहकर कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे स्कॉलरशिप दी है। और यहाँ पर सोन युन ये जिन के घर पहुंच जाता है और उससे युनजुन के दिए हुए पैसे छीन कर वहाँ से लेकर चला जाता है, जहाँ पर तभी ये जिन अपने बचपन के सीन को याद कर रही होती है। दोस्तों, जब युनजुन काफी ज्यादा बीमार पड़ा था और हांग ने उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और इसलिए वो उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करती थी। तभी फिर एक फैमिली फोटो देखकर ये जिन को पता लगता है कि युनजुन के फादर वो नहीं है जो कि मर गए हैं, और असल में उसके फादर तो वो ड्राइवर है जो कि भाई अब्रॉड भाग गया था।
यानी कि भाई यहाँ पे तो मामला ही कुछ और था। वेल तो फिर नेक्स्ट डे ये जिन हांग को ब्लैकमेल करने लग जाती है कि अगर उसने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया तो युनजुन को सब कुछ सच बता देगी और हांग सोंगयू को ये जिन को लेकर जाने के लिए बुलाती है और फिर उसे पकड़ कर लेकर जाने लगती है और ये जिन काफी जोरों से चिल्लाने लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर युनजुन आकर देखता है कि हांग ये जिन को बाथ टब में डुबा रही थी, जहाँ पर फिर तभी ये जिन खुद को छुड़ाकर युनजुन को जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलते हैं कि एक लड़की छत से गिर गई है। ये जिन फिर बाहर से आकर विंडो से कूद भी जाती है क्योंकि वह इसे पूरा यकीन था कि वो मरेगी नहीं। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके भी साथ में बचपन में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो कि आपको अभी तक बहुत ज्यादा हर्ट करता है और वो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा को आपको याद दिलाता है? जो भी आपके साथ हुआ है वो आप हम सब के साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं क्योंकि मैं रैंडम कमेंट्स को शाउट आउट देने वाली हूँ और इससे काफी सारे लोगों की हेल्प भी होगी कि आपने उस चीज को कैसे ओवरकम किया। सो बैक टू द स्टोरी। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर हांग सोंगयू से ये जिन को लेकर जाने के पीछे काफी ज्यादा झगड़ा कर रही होती है, लेकिन वो वीडियो शूट होने से पहले ही मना कर देता है। यहाँ पर युनजुन ये जिन से कह रहा होता है कि वो अब से उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। कल तो सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में दिखाया जाता है। जैसे ही ये जिन को होश आता है ना, वहाँ वो हॉस्पिटल में होती है और जो युनजुन उसके पास में होता है। ये जिन को फिर ये भी पता लग जाता है कि उसके फीस ना भर पाने की वजह से उसका कॉलेज में एडमिशन कैंसिल हो गया है। तो फिर नेक्स्ट डे ये जिन और युनजुन अपनी स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाते हैं जहाँ पर युनजुन ये जिन को कहीं जाते हुए देखकर सीधा ही उसके पीछे जाने लग जाता है और रास्ते में फिर वो लोग एक आदमी जंगू को देखते हैं जो कि एक चोर को पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये जिन जंगू से मिलती है और युनजुन को पता लगता है कि जंगू पहले एक बेसबॉल प्लेयर था और अब वो एक कैफे का ओनर है और ये जिन भी जल्दी इसके यहाँ पर काम शुरू करने वाली है। तो फिर नेक्स्ट वीक से ही ये जिन वहाँ पर जॉब भी करने लग जाती है। वहाँ के लड़के ये जिन को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उसकी फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। युनजुन भी पास के ही कोचिंग सेंटर में ट्यूशन दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन में युनजुन अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी पर अपने ग्रैंडफादर के घर में जाता है। वहीं रास्ते में ये जिन को एक स्टॉकर पकड़ लेता है। युनजुन भी फिर वापस आते हुए ये जिन को कॉल करता है, लेकिन वो ये जिन का सामान सड़क पर पड़ा देखकर सीधा ही आगे जाने लग जाता है जहाँ पर ये जिन उस आदमी को मारने वाले थे, लेकिन वो उसे रोक लेता है और फिर ये जिन वहाँ से गुस्सा हुआ निकल जाती है क्योंकि उसके पूछने पर युनजुन ने उसे ये बोल दिया था कि वो उसके लिए किसी को मार नहीं सकता। तो फिर नेक्स्ट डे युनजुन सोंगयू को बात करते हुए सुन रहा होता है कि वो यहाँ पर किसी के साथ में मिलकर ये जिन की वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहता है। युनजुन भी फिर ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है कि उसी टाइम पर सुन्यू ने उसे देख लिया होता है। वो वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन भाई युनजुन उसे पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारता है। उसी टाइम पर पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। ये जिन भी दोनों को दूर खड़ी हुई देख रही होती है। ये जिन फिर पुलिस स्टेशन आकर सारे इल्जाम युनजुन पर लगा देती है कि वो उसे परेशान करता है और तो उसने मुझे मारा भी था। युनजुन तो बेचारा मना करते हुए अपने फोन में सबूत दिखाने लग जाता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता क्योंकि भाई ये जिन ने पहले ही उसका फोन लेकर सब कुछ डिलीट जो कर दिया था। ये जिन फिर सोंगयू को वहाँ से ये बोलकर भेज देती है कि जब उसके पास पैसे होंगे वो उसे कॉल कर देगी और उससे पहले उससे मिलने भी मत आना। तो फिर युनजुन से मिलकर वो बोलने लग जाती है कि जो भी तुम कुछ करने जा रहे हो ना, उससे सुन्यू कभी भी नहीं बदल सकता जब तक वो मरेगा नहीं, क्योंकि भाई ठीक तो वो हो ही नहीं सकता और इसलिए मैं खुद सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि भैया वो कुछ न कुछ तो खतरनाक प्लान करने वाली थी। नेक्स्ट डे फिर ये जिन की चोट देखकर फिर से जंगू से पूछ रहा होता है कि इस बार आखिर क्या हुआ, तो वो स्टॉकर से भागते हुए वो गिर गई ऐसा उसे बता देती है। जंगू को तो उसकी बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है और इसलिए उसको घर छोड़ने के लिए आता है और उसका घर देखकर वो उसे कैफे के पास ही रहने के लिए बोल देता है, क्योंकि भाई वो जगह ना बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, स्पेशली फॉर अ गर्ल। ये जिन को फिर घर के बाहर एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक मरा हुआ चूहा था और साथ ही एक लेटर था कि उसमें लिखा हुआ था कि अगली तुम होगी। जंगू ने भी यहाँ पर स्टॉकर को भागते हुए देख लिया होता है, फटाफट से उसके पीछे जाता है, लेकिन वो बचकर जैसे तैसे करके निकल जाता है। उसके बाद जंगू उसे सेफ्टी के लिए बेसबॉल बैट देकर वहाँ से चला जाता है जिससे कि वो सेफ रहे। तो फिर नेक्स्ट डे मीरी फिर से ये जिन से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर ये चेन उसे इस बार भी रिजेक्ट कर देती है कि उसे अभी अपना फैमिली मैटर सॉल्व करना है, ना कि मॉडलिंग या एक्ट्रेस बनना है।
वेल तो फिर उसके बाद जंग हो ये जिन को आज के लिए अपने घर पे रुकने के लिए बोल देता है और रात को उसे अपने घर जाने के लिए भी कह देता है, लेकिन ये जिन रास्ते में ही अपने घर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर भाई घर पे पहले से ही सॉन्ग यू मौजूद था क्योंकि ये जिन ने उसे बुलाया था और वो वैसे ही टोपी पहना देती है जैसे कि उस स्टॉकर ने पहनी हुई थी। सॉन्ग यू यहाँ पर ये जिन से पैसे मांग रहा होता है, वो उसे बैग देती है, लेकिन भाई इसमें पैसों की जगह कचरा देख सॉन्ग यू तो ये जिन को ही मारने लग जाता है। उसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसी टाइम पर ये जिन फटाक से जंगो को कॉल कर देती है। जंगो उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के जल्दी से उसी घर में पहुंचता है जहाँ पर सॉन्ग यू बहुत बुरी तरह से ये जिन को मार रहा था और जंगो भी फिर उसके साथ में जबरदस्त फाइट करता है और यहाँ पर वो उसी बैट से सॉन्ग यू को मारकर वहां से भाग जाता है। फटाक से फिर ये जिन पुलिस को कॉल करके सॉन्ग यू के बारे में बताती है और जोरों से हंसने लग जाती है। यहाँ पर युनजुन भी रिलीज होकर ये जिन के पास में पहुंच जाता है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे जंग हो को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये जिन हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर वो बता देती है कि जंग हो ने ही सॉन्ग यू को मारा है। जैसे ही फिर जंग से पूछताछ हो रही होती है, वो भी फिर बोलता है कि अरे उसने तो उसे स्टॉकर समझ के मारा था क्योंकि उसने स्टॉकर की टोपी पहनी हुई थी, लेकिन वे पुलिस को क्राइम सीन पर कोई भी टोपी नहीं मिलती है क्योंकि ये जिन ने वो पहले ही वहां से गायब कर दी थी। जिसके बाद ये जंगयू कहता है कि मैंने तो भाई मारने के बाद ही एम्बुलेंस को कॉल करना चाहा था, लेकिन ये जिन ने उसे रोक दिया था ये बोलकर कि वो उसके फादर हैं और जिसे कि मैं खुद हैंडल कर लूंगी, और मुझे वहां से भगा दिया था। बस तो फिर हॉस्पिटल में जैसे ही ये जिन से सवाल किए जाते हैं ना, उसी टाइम पर जंग हो का कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर भी जो इसे मिलने के लिए आता है और उसे केस को हटाने के लिए कह देता है क्योंकि जंग हो फिर से बेसबॉल जो शुरू करने वाला था। ये जिन ने भी सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है और उसके बाद जो ये एविडेंस ढूंढने के लिए ये जिन के घर में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे उस टोपी के छोटे छोटे पीस टॉयलेट में मिल भी जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ही ये जिन को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी बीच मीरी की असिस्टेंट सूजी एक एक्ट्रेस लेनी के साथ में वहां पर पहुंच जाती है जिसने की ड्रिंक करके यहाँ पर काफी बुरा एक्सीडेंट कर दिया था, लेकिन भाई कोई और लड़की इसका इल्जाम अपने सर पर ले लेती है, जहाँ पर तभी सूजी की नजर ये जिन पे पड़ जाती है। उसके बाद जो ये सारे एविडेंस ये जिन के सामने रख देता है, साथ ही बोल रहा होता है कि फॉरेंसिक ने सब कुछ पता लगा लिया है कि सॉन्ग यू पर 2 बार अटैक हुआ था, लेकिन जंगो ने तो सिर्फ उसे एक बार ही मारने की बात की थी। ये जिन तो सबको सुनते ही कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़ी देर बाद ही ये जिन उस कॉन्ट्रैक्टर और चोई की रिकॉर्डिंग एक लेडी ऑफिसर को सुना देती है। फिर तो फिर सारे के सारे ऑफिसर ये जिन और उसके स्टॉकर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक स्टोर में ये जिन और स्टॉकर साथ में दिखते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजी ये जिन से मिलने के लिए आती है और साथ ही उसे हेल्प भी ऑफर कर रही होती है कि एक्टिंग के बदले, लेकिन भाई ये जिन तो अभी उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। नेक्स्ट सीन में युनजुन आकर पुलिस को सरेंडर कर देता है ये कह के कि उसने ही सॉन्ग यू को मारा है और उसने उसे मारने की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। एक होटल में उसे बुलाया था। पुलिस भी वहां पर जाकर चेक करती है और वहां के ओनर से पता लगता है कि हाँ युनजो तो वहां पर गया था। वेल तो फ्लैशबैक से दोस्तों में ये पता लगता है कि जब जंगो वहां से भाग गया था ना, उस टाइम पर युनजुन वहां पर पहुंचा हुआ था और उसने सॉन्ग यू को मारा था और साथ ही टोपी के टुकड़े भी बाथरूम से गायब करके सारे के सारे सबूत मिटा दिए थे। साथ ही फिर यहाँ पर पुलिस को होटल के ओनर से पता लग जाता है कि युनजुन सॉन्ग यू के मर्डर के बाद वहाँ पर गया था। वो समझ जाते हैं कि युनजुन ये जिन को बचा रहा है और जोई को बताया जाता है कि इस केस का कल्प्रिट जंगो को मान लिया गया है और साथ ही केस भी क्लोज हो गया है। वेल तो फिर ये जिन फ्री होकर मीरी के पास में आती है, जहाँ पर मीरी उसके सामने शर्त रखती है कि वो अब से कभी भी युनजुन से नहीं मिलेगी क्योंकि इससे लोग उसके पास के बारे में सब सच पता लगा सकते हैं और इसके बदले में वो उसे बहुत ही ज्यादा फेमस और पावरफुल बना देगी। वेल तो ये जिन इसके लिए भी मान जाती है। वेल तो फिर उसके बाद मीरी ये जिन के केस की फाइल की कॉपी अपने पास में रख लेती है और वहीं दूसरी तरफ युनजुन रिलीज होकर सीधा ही ये जिन के पास में आता है, जहाँ पर ये जिन उससे कहकर चली जाती है कि अब वो फेमस हो गई है और इसलिए वो उससे कभी भी नहीं मिलेगी। युनजुन भी फिर उसे हक करता है और बोलता है कि तुमने सारी की सारी लिमिट क्रॉस कर दी है और अब कभी भी तुम खुश नहीं रह पाओगी। जो भी तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये जिन ये बोलकर चली जाती है कि वो अपनी लाइफ में कभी खुश थी ही नहीं। स्टार्टिंग से ही उसने हमेशा ही बहुत कुछ झेला है। वेल तो धीरे धीरे ये जिन एक बहुत ही बड़ी स्टार बन जाती है।
जंगहो भी उसे जेल में से देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में फिर ये जिन एक फिल्म इवेंट में यहाँ पर एक्टर हिनियन के साथ में आती है, जहाँ पर युनजुन जेहो भी उसे टीवी पर ही देख रहे होते हैं और यंग जैसे ही फिर इवेंट के बाद अपने घर आता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड लीना पहले से ही होती है, लेकिन यंग उसे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और ब्रेकअप करने के लिए बोलता है, लेकिन लीना उसके लिए मना करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लीना और ये जिन एक साथ शूट कर रहे होते हैं, लेकिन भाई लीना एक ही शूट को बार बार करवा रही होती है क्योंकि वो ये जिन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वही दूसरी तरफ मेरी जो कि यंग से बात कर रही होती है, जिसे कि यंग उसका और लीना के ब्रेकअप को ऑफिशियल करने के लिए बोल देता है। तो मेरी को भी उसी टाइम पर लीना के सेट की हरकतों के बारे में पता चल जाता है। फटाक से वो उसके पास आकर उसे धमकाने लग जाती है कि अगर वो अपनी मर्जी करेगी तो फिर मेरी इसके सारे के सारे राज खोल देगी, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करेगी। कल तो वही दूसरी तरफ ये जिन को अयान से पता लगता है कि मेरी सभी के अगेंस्ट कुछ न कुछ अपने लॉकर में रखती है, यानी कि सबको धमकाने के लिए बाद में। फिर नेक्स्ट डे एक आदमी ये जिन के पीछे ही होता है, जहाँ पर दोस्तों में पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जेहो है। तो ये जिन रास्ते में जाते हुए युनजुन का फोटो देखकर नोटिस करती है कि भाई वो तो अब एक अच्छा खासा नॉवलिस्ट बन गया है, और यहाँ पर युनजुन भी जाते हुए ये जिन के पोस्टर को ही नोटिस कर रहा होता है। वही दूसरी तरफ जेहो अपने छोटे भाई को देखने के लिए अपनी आंटी के घर जाता है, लेकिन वो उसके सामने आता ही नहीं है। नेक्स्ट डे फिर युनजुन अपने फोटो शूट के लिए ये जिन के घर पर आता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को नोटिस कर लेते हैं और उन्हें लीना भी नोटिस कर लेती है। सोचती है कि इनका कुछ न कुछ तो रिलेशन जरूर होगा। तो फिर उसी टाइम पर हांग युनजुन को बाहर लेकर आती है कि वो ये जिन से दूर क्यों नहीं हो जाता है। तो युनजुन भी उसे कहकर चला जाता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। तो फिर उसके बाद हांग बिना परमिशन के ही ये जिन से मिलने के लिए चली जाती है और खुद को उसकी माँ बताती है। साथ ही वो तो मेरी को भी वार्निंग देने लग जाती है कि वो ये जिन को खुद से दूर कर दे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लड़की है, जो कि पूरी तरह से साइको इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जहाँ पर तभी ये जिन पहुंच जाती है और हांग वहां से चली जाती है चुपचाप। नेक्स्ट डे फिर लीना युनजुन के साथ में अपना एक लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जहाँ पर लाइव ये जिन भी देख लेती है। रास्ते में ये जिन फिर अयान को ऑफिस चलने के लिए बोलते हैं। अयान लीना को मैसेज करके बता देती है कि ये जिन ऑफिस जा रही है। ये जिन फिर ऑफिस पहुंचकर मेरी के लॉकर में लीना की फाइल्स ढूंढने लग जाती है, पर लॉकर खुलता ही नहीं है। तो वही दूसरी तरफ लीना भी युनजुन के साथ में ऑफिस पहुंच जाती है और उसको वेट करने के लिए बोलकर ये जिन के पास में आती है, जहाँ पर उसने फाइल्स पहले से ही निकाल ली थी। लीना फिर ये जिन को घुटनों पर बैठाकर सॉरी कहने के लिए बोलती है, लेकिन ये जिन ऐसा नहीं करती है, बल्कि वो तो उसे थप्पड़ मार के युनजुन के साथ में वहां से चली जाती है, क्योंकि भाई अपनी लड़की में स्वैग जो था। तो जाने से पहले युनजुन और ये जिन यहाँ पर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद लीना युनजुन से कह देती है कि वो ये जिन से जीत गई है, लेकिन युनजुन जो कि ये जिन को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, इस बात पर जोर से हंसने लग जाता है। जहाँ पर तभी लीना युनजुन को नेक्स्ट डे होने वाली कंपनी की सेरेमनी में आने के लिए बोलती है, ताकि वो यंग को जेलस कर सके, जो कि अब उससे धीरे धीरे दूर जा रहा था, यानी उनका ब्रेकअप जो हो गया था। तो फिर नेक्स्ट डे सभी लोग सेरेमनी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यंग की थोड़ी तबीयत खराब होने लग जाती है, जो कि मेडिसिन खाने का भी ट्राई कर रहा होता है। ये जिन भी उसे पानी देकर चली जाती है। उसके बाद लीना युनजुन को ये जिन से मिलवा देती है कि तभी यंग आकर ये जिन को थैंक्स कहता है, जहाँ पर तभी सबके सामने लीना और ये जिन की वीडियो चला दी जाती है, जिसमें लीना ने ये जिन को थप्पड़ मारा था। लेकिन मेरी यहाँ पर बहुत दिमाग लगा लेती है, उसे शूट का बोलकर सिचुएशन को संभाल लेती है कि ये तो शूट हो रहा था। जहाँ पर दोस्तों फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ये जिनको अयान के बारे में पता चल गया था और इसलिए उसने अयान से उसके लिए काम करने के लिए बोला था, और ये वीडियो उसी टाइम पर अयान ने रिकॉर्ड की थी। फिर तो उसके बाद ये जिन लीना को वही सब कुछ करने के लिए बोलती है, जो कि पिछली रात उसने ये जिन से करने के लिए कहा था, लेकिन भाई वो तो हंसते हुए वहां से चली जाती है। पार्टी में फिर ये जिन को जोई मिल जाता है, उसे बोल रहा होता है कि उसने जंगहो की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी, वो उसे नहीं छोड़ने वाला। लीना ने भी यहाँ पर इन दोनों को बात करते हुए देख लिया होता है और किसी से जोई की डिटेल्स भी वो निकालने के लिए बोल देती है। युनजुन ने भी उसकी बातें सुन ली होती है। तो उसके बाद जब युनजुन घर आता है तो ये जिन वहाँ पहले से ही होती है, वो उसके पास में बैठी हुई होती है और साथ ही वो तो उससे यंग को प्यार करने के लिए हेल्प भी मांगती है।
वेल तो फिर नेक्स्ट डे यंग को कोई मैसेज करके ये जिन से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो सोया हुआ होता है। हांग भी यहाँ पर युनजुन के घर पहुंच जाती है और ये जिन को देखकर उसे मारने लग जाती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वेल तो फिर उसी टाइम पर युनजुन आकर उसे रोक लेता है और ये जिन को उसके घर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में फिर यंग और ये जिन का शूट हो रहा होता है। शूट खत्म होने के बाद ही यंग ये जिन को अपनी पास्ट की स्टोरी बताने लग जाता है कि आखिरकार वो कैसे फेमस हुआ था, और ये बोलकर चला जाता है कि उसे पता है सेरेमनी वाली वीडियो रियल थी। वेल तो इसीलिए उसे ज्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ही ये जिन यहाँ पे घर पहुंचते हैं ना, तो चोई उसे कॉल करके एक बार मिलने के लिए बुलाता है। ये जिन जब उसे मना करती है तो वो उसे धमकी देने लग जाता है कि वो उसका राज सबके सामने खोल देगा कि उसने आखिरकार कैसे अपने फादर को मारा। फाइनली फिर ये जिन उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर चोई तो नहीं, लेकिन ड्रग के नशे में एक लड़का डूबा हुआ होता है। फिर तो फिर जो ये जिन को कॉल करके बोल रहा होता है कि वो उसका हाल भी वो सेम वैसा ही कर देगा जैसे कि इस लड़के का है। वहां से वापस जाते हुए यंग उसे रोक लेता है जो अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया हुआ था, और वो उसे पूछ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। कल तो ये जिन तो कुछ नहीं बोलती है, तो वो उसे फिर वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर जेहो अपने दोस्त के पास में जाता है जहाँ पर उसे चोरी की डिटेल्स निकालने का काम मिल जाता है। वो उसके पीछे लग जाता है और फिर एक कैफे में उसका फोन एक्सचेंज करके उसका डाटा भी ले लेता है, और फिर उसका पीछा करते हुए सीधा ही रेस्टोरेंट पहुंच जाता है जहां पर वो चोई के फ्रेंड से ये जिन का नाम सुनता है। वो वापस अपने दोस्तों से आकर क्लाइंट का नाम पूछता है और उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर दोस्तों से ये पता लगता है कि वो तो युनजुन है। जहाँ पर फिर दोनों ही मिलकर चोई के डेटा में उसकी और रिपोर्टर्स की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। वो कह रहा होता है कि ये जिन नॉर्मल लड़की नहीं है, थोड़ी साइको टाइप की है। युनजुन भी जेव को सब बता रहा होता है जो कि फिलहाल के टाइम पर अभी तक हुआ था, और साथ में वो चोई को रोकने के लिए भी बोल देता है। नेक्स्ट सीन में ये जिन युनजुन से चोई के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर तभी जेहो भी आ जाता है और वो ये जिन को देखकर सीधा ही उससे हक कर लेता है। तो फिर तीनों ही बैठकर यहाँ पे बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर जेहो सबको अपने बारे में बता रहा होता है, और फिर दोनों बातें करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और युनजुन ये जिन को इतना खुश नोटिस कर लेता है क्योंकि वो पहली बार इतना ज्यादा खुश थी। तो फिर उसके जाने के बाद जेहो से बोल रहा होता है कि वो इस तरह से बस ये जिन को हमेशा खुश देखना चाहता है जैसे कि वो तुम्हारे साथ थी। नेक्स्ट डे से ही दोनों हीरो यंग के बारे में सब कुछ छानबीन करने लग जाते हैं कि आखिरकार वो कैसे यहाँ तक पहुंचा था और उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हो चुकी है। दादी ने उसे और उसके भाई को पाला है, और जेहो उसकी दादी का पीछा करने लग जाता है, जहाँ पर उसे उनकी डायरी भी मिल जाती है। वो ये जिन को पकड़ा देता है। ये जिन को पता लग जाता है कि दादी को क्या पसंद है, और साथ ही वो कौन से टेम्पल में जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे ये जिन भी उस टेम्पल में जाने लग जाती है जहाँ पर दादी उसे नोटिस कर लेती है, और उन्हें अपनी फ्रेंड से पता लगता है कि ये जिन का कोई नहीं है, वो एक अनाथ लड़की है। नेक्स्ट सीन में ये जिन फिर अयान को यंग की दादी के अपार्टमेंट के बगल में ही एक अपार्टमेंट खरीद कर देती है और उससे मिलने के लिए जाती है, और वहाँ सभी को राइस केक बांटने लग जाती है। जैसे ही वो दादी को देती है तो वो तो उसे पहचान लेती है और अपने साथ खाना खाने के लिए बोलती है। जैसे ही ये जिन उनसे बात कर रही होती है ना, उसी टाइम पर यंग वहाँ पर आकर उसे देखकर वहाँ से ले जाता है और उसकी दादी से दूर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो उसका पीछा कर रही है। और यहाँ पर वो बोल भी देती है कि वो यहाँ पर अयान से मिलने के लिए आई थी, और उसे कहकर चली जाती है कि उसने उसे बहुत ही अच्छा इंसान समझा था, लेकिन वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जिन फिर घर आकर युनजुन से बात करते, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि ये जिन यंग को डेट करके बस टॉप पर पहुंचना चाहती है, और वही यंग की दादी उसे ये जिन से माफी मांगने के लिए बोल देती है। जब उन्हें सच का पता लगता है, वो बोलते हैं कि उसे ऐसे हर इंसान पर शक नहीं करना चाहिए। यंग भी फिर अपनी कार में बैठ कर रोने लग जाता है, जहाँ पर ये जिन भी उसे देख ही रही होती है। नेक्स्ट डे फिर यंग अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, जिसकी वजह से वो आज यहाँ तक पहुंचा है, यानी इतने बड़े मुकाम तक। और उसे पता लगता है कि ये जिन उससे मिलने के लिए आई थी और वो यंग को बहुत ज्यादा लाइक करती है। वेल तो फिर वो उससे पास्ट के लिए माफी भी मांगने लग जाता है, और यहाँ यंग मीरी से आकर जल्दी से उसका ब्रेकअप ऑफिशियल करने के लिए बोल देता है, और ये जिन के साथ में काम करने को भी मना कर देता है। जैसे ही लीना को ये न्यूज मिलती है ना, वो तो पागल ही हो जाती हैं, और फिर एक आदमी को कॉल करके ये जिन के बारे में सब पता करने के लिए बोलती है। यहाँ पर चोई भी ये जिन के केस की फाइल एविडेंस के साथ में एक
रिपोर्टर से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन युनजुन और जेहो मिलकर उसे किडनैप कर लेते हैं और उसकी बेटी के बारे में उसे बताते हैं कि वो अब्रॉड में रहकर ड्रग्स लेती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में जोई उस रिपोर्टर को मैसेज करके मना कर देता है कि ये जो निर्दोष है, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। और यही रिपोर्टर लीना के लिए काम करता है दोस्तों, जो कि जाके सब कुछ लीना को बता देता है। और नेक्स्ट डे यंग की दादी ये जिन को बुलाकर उसकी तरफ से माफी भी मांग रही होती है। यहाँ पर ये जिन और यंग के शूट को टीवी पर देख रहे होते हैं। उसी टाइम पर यंग ये जिन को मैसेज करके माफी मांग रहा होता है और उसे डिनर के लिए पूछता है। ये जिन भी हाँ बोल देती है और फिर यंग रेडी होकर डिनर के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी जेहो यहाँ पर जबरदस्ती अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे आगे ठोक देता है और इसका टाइम खराब करने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल दोस्तों, असल में ऐसा करने के लिए उसे ये जिन नहीं कहा था। और वही ये जिन यंग का वेट कर रही होती कि उसी टाइम पर यंग भागता वहाँ पर आता है और सब उसे बता रहा होता है कि आखिर उसके साथ अभी क्या क्या हुआ। जैसे ही ये जिन उसे अपना स्कार्फ देती है ना, तो यंग तो उसे फटाक से ही किस कर लेता है। और यहाँ पर लीना युनजुन से मिलने के लिए गई हुई होती है, जहाँ पर वो उसे कह रही होती कि वो जानती है कि वो ये जिन को पसंद करता है, लेकिन युनजुन इस बात से सीधा ही मुकर जाता है कि तभी उसी टाइम पर फिर वो आदमियों को ये जिन की फोटो पर बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स करते हुए सुन लेता है और उन्हें मारने लग जाता है, जहाँ उसे भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है। तो लीना उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन युनजुन जमीन पर पड़ा ये जिन के बारे में सोच रहा होता है। सो दोस्तों, फिलहाल तो ये पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग सीरीज है। तो इसके बाकी के एपिसोड जैसे ही आए, अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूं, तो फटाफट से मेरे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट सुन लिख दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो फटाक से वो भी कर दो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।